अब तक आपने देखा काला साया वही आवाम सुल्तान से दरख्वास्त करती है कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए, और सुल्तान हसन और हुसैन को हुक्म देते हैं कि काले साये को मार दिया जाए। अली हुसैन के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन हुसैन साफ इनकार कर देता है और हसन और हुसैन काले साये को मारने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अली भी हसन और हुसैन का पीछा करते हुए काली गुफा तक पहुंच जाता है। अब आगे क्या बोला था तू? कौन है? यमन का शहजादा? और मैं अली। ये कहाँ से? अगर ये नहीं लेके जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है। भाईजान, 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 भाईजान आप ठीक तो है ना? भाईजान, भाईजान कुछ तो कहिए। भाईजान आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं आपको? भाईजान, भाईजान कुछ तो कहिए। इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे भी इसके जैसे सोचना होगा। फिर से वही। अब ये अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर मुझे फुसला नहीं सकते हो अली। ये क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये जंगलियों की तरह लड़ना। ये सब यमन के शहजादों को शोभा नहीं देता। भाईजान, भाईजान, यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं यमन का शहजादा हूँ। अगर यहाँ भी पता चल गया तो मेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा भाईजान। अच्छा तो ये बात है। अब तो सब पूरे इलाके में मुझे तस्वीरें लगा देनी चाहिए तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, कब से चल रहा है ये सब? कब से क्या भाईजान, आज पहली बार ही है और आखिरी भी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अली चोट देता है भाईजान। नहीं लगी, नहीं लगी। और मैं क्या करता भाईजान, यमन में मुझसे कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं करने को तैयार होता है। सब डरते हैं आपसे सिवाय तुम्हारे। अब तुम बच्चे नहीं रहे अली, बड़े हो चुके हो। भला बड़े भाई के होते हुए छोटा कभी बड़ा हो सकता है? अच्छा तो मैं मर आऊँगा तब बड़े होगे? भाईजान खुदा के वास्ते ऐसी बात मत किया कीजिए, मुझे नहीं होना है बड़ा बड़ा।
सलाम मेरे आका, कहाँ हैं आप? सामने आइए मेरे आका, सामने आइए। उसने हमारी गुफा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने मुझे मात नहीं दी, बल्कि मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे आका। सब कुछ खाक में मिल गया। उसने हमारी गुफा, जादुई खेमे, सब कुछ बर्बाद कर दिए मेरे आका। ना जाने वो कौन था, कहाँ से आया था, अपने आप को यमन का शहजादा बताता था। सारे गुलामों को आज़ाद करके सब कुछ तबाह कर दिया मेरे आका, सब कुछ तबाह कर दिया। कि तुम ये कहना चाहते हो कि जरगाम के बहादुर सिपाही होने के बावजूद तुम एक मामूली इंसान से हार गए? हमारी गुफा को गिराकर हमारी ताकत को सरेआम ललकारने वाला ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। इलाका! क्या हुक्म है मेरे आका? छलावे और सच के बीच का पर्दा हटा लाका। ये वही है मेरे आका जिसे मुकद्दर ने चुना है आपसे टक्कर लेने के लिए। ये वही नौशेरवान की औलाद है जो गायब हो गई थी। ये यमन का नहीं, ये उसी असगार का शहजादा है जिसे आपने तबाह बर्बाद कर दिया था। तुम लोगों से कहा था या नहीं, शहजादा महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर कैसे गया वो बाहर? नौकरों को अपने नसीब पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए कि वो हर बार शहजादा तुम्हें बचा लेगा। नौकरों, तुम बात समझ में नहीं आती। तुम लोगों से बोला था कि शहजादे पर निगरानी करना। कहाँ चले आते हो? अब शहजादा को कुछ हो गया तो? अरे यार हुसैन, ऐसा भी कुछ गलत नहीं हुआ है। और क्या हमें आपको रोज बताना पड़ेगा कि इन्हें नौकर ना बुलाया करें? इनके वालिदैन ने इतने अच्छे नाम रखे हैं इनके, जुबैर और हमजा। इनके नाम से इन्हें महरूम ना करें। जुबैर और हमजा, आपको हुसैन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोम सा दिल है हमारे हुसैन का। वैसे ये बात, तुम कल से महल में दिखाई नहीं दिए। तुम कहाँ थे? मैं अभी अभी आया हूँ। मेरा पड़ोसी, मेरा खास दोस्त मकसूद बेहोश हो गया था। बेहोश हो गए थे? कैसे?
उनके पास नान तक नहीं था खाने को। नान नहीं था खाने को? इतने ठाठ? अरे इतने ठाठ तो हम शहजादों के भी नहीं होते। अरे नान नहीं था तो कुछ और खा लेते, शीरमाल खा लेते, बिरयानी खा लेते, अरे कोफ्ते ही खा लेते। ऐसी भी क्या जिद हुई कि नान ही खाना है? शहजादे बहुत बोले हैं। बाहर की दुनिया और महल की दुनिया बहुत अलग है। हर किसी को खाना नसीब नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये था कि इनके दोस्त के पास यमन के कुछ गरीबों की तरह खाने को कुछ नहीं था। ये तो गलत है ना हुसैन। खाने जैसी बुनियादी ज़रूरत तो हर किसी को मुहैया होनी चाहिए। होती है शहजादे, पर कुछ दिन से रात के अंधेरे में यमन में कुछ चोर दाखिल होते हैं और यमन का सारा खाना चुरा कर ले जाते हैं। हमारे यमन में लोग भूखे सो रहे हैं और हमें इस बात का इल्म तक नहीं। हुसैन, आज रात को यमन की बस्तियों की तहकीक करेंगे हम लोग। आखिर देखें तो कौन भूखे भेड़िए हैं जो यमन के गरीबों का खाना चुराते हैं।